हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बिरवा और आज हम चर्चा करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा जो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस वेबसाइट पर दिया हुआ है उसके बारे में हम पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर पोस्ट के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के लिए राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग और पेपर 1 की बात हो रही है। तो पेपर 1 की चर्चा करेंगे हम पहले। तो पहला जो आता है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक में कौन कौन से जो भारतीय राजनीतिक विचारक है वो आते हैं और किस किस को इसमें नए सिलेबस में सम्मिलित किया गया है वो हम देखेंगे। तो मनु पहला आ गया मनु, दूसरा कौटिल्य, बौद्ध धर्म में अहिंसा की परंपराएं और जैन धर्म, मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रकृति यानी मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रकृति, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल। फिर आता है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, ईसवी रामास्वामी नायकर, एवी रामास्वामी नायकर, दादाभाई नौरोजी, अरबिंदो घोष, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आता है दूसरा टॉपिक जो हमारा है राजनीतिक अवधारणाएं और विचारधाराएं। राज्य के परिप्रेक्ष्य में आदर्श, उदारवादी, मार्क्सवादी, उत्तर औपनिवेशिक और उपवैकल्पिक, संप्रभुता, शक्ति, प्राधिकरण, वैधता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और नागरिकता। लोकतंत्र की अवधारणा शास्त्रीय उदारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत। फिर आता है लोकतंत्र के मॉडल, प्रतिनिधि, भागीदारी और प्रलाप। राजनीतिक विचारधारा उदारवाद, मार्क्सवाद और रूढ़िवाद। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा है लोकतांत्रिक राजनीतिक सरकारें। लोकतांत्रिक राजनीतिक सरकारें यूके यूएसए के संवैधानिक ढांचे के विशेष संदर्भ में आप इस पर जो ज़्यादा जोर दिया गया यूके और यूएसए के जो संवैधानिक ढांचा उसके ऊपर विशेष इस पर जोर दिया गया है। तो आपको थोड़ा इस पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिर फ्रांस, चीन और कनाडा। संविधानवाद के प्रकार और सिद्धांत में संविधानवाद और अभ्यास। फिर आता है सरकार का वर्गीकरण, लोकतंत्र, तानाशाही, एकात्मक और संघीय, संसदीय और राष्ट्रपति। सरकार के संगठन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में उनका अंतर्संबंध और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। फिर आता है राजनीतिक दलों के सिद्धांत, प्रकार और राजनीतिक कार्य, पार्टियां, दबाव समूह और ब्याज समूह। फिर भारतीय संविधान और संस्थाएं। भारतीय संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति और मौलिक कर्तव्यों के निर्देशात्मक सिद्धांत, भारतीय संघवाद, केंद्र राज्य का संवैधानिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन के संबंध और संस्थाएं, केंद्रीय कार्यकारी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और परिषद, मंत्रीगण, संसद, रचना, शक्ति और भूमिका।
फिर आता है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, बुनियादी संरचनावाद, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार। फिर आता है राज्य कार्यकारिणी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिषद, मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल, रचना, शक्ति और भूमिका। फिर पांचवा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत और अवधारणाएं। सिद्धांत आदर्शवादी आ गया, यथार्थवादी, नव यथार्थवाद, प्रणाली, मार्क्सवादी, कार्यात्मकवादी, निर्माणवाद और निर्भरता। दृष्टिकोण निर्णय लेने, खेल, संचार और मोलभाव करना। अवधारणाएं आ गई इसमें राष्ट्रीय शक्ति और उसके तत्व, राष्ट्रीय हित और इसके उपकरण, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, शस्त्र दौड़, शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण, प्रकृति, कारण और युद्धों के प्रकार। उभरती अवधारणाएं बहुसंस्कृतिवाद, पहचान की राजनीति, क्षेत्रवाद, हरित राजनीति, इतिहास का अंत। तो जो हमारा जो फर्स्ट पेपर था राजनीति विज्ञान का, उसके सिलेबस में यही है। और जो उसका पैटर्न वो किस प्रकार रहेगा, देखो पैटर्न जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें अधिकतम अंक 75 और प्रश्नों की संख्या होगी 150 प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आधे नंबर का होगा और 3 घंटे का समय होगा। सभी प्रश्नों के जो अंक होते हैं वो समान होते हैं। और जो माध्यम जो आप जो अंग्रेजी चुनते हो तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है, ये नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं द्वितीय पेपर के बारे में। पश्चिमी राजनीतिक विचारक, पश्चिमी जितने भी राजनीतिक, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, हीगल, टी.एस. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, हेबरमास, फ्रांस फेनोन्स, हन्ना अरेंट, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक और माइकल वाल्जर, ये पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, आवश्यकता, इसकी मुख्य चिंताएं, गिरावट और पुनरुत्थान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, तथ्य वैल्यू डाइकोटोमी, सिस्टम का दृष्टिकोण, संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण, समूह सिद्धांत, अभिजात वर्ग सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। अब राष्ट्रवाद, यूरोपीय, गैर यूरोपीय, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट आधुनिकतावाद यानी उत्तर आधुनिकतावाद। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, संस्थागतवाद और नया संस्थागतवाद, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में स्थिति, अभिलक्षण, परिवर्तन, पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उन्नत में राज्य की प्रकृति, औद्योगिक और विकासशील समाज, शासन, नौकरशाही, सार्वजनिक नीति, सुशासन और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी। फिर आता है उपनिवेशवाद और घोषणा, विकास और अविकास, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्रांति और प्रतिरोध, लोकतंत्रीकरण, नया सामाजिक, समकालीन समाजों में परिवर्तन के आंदोलन और प्रतिमान। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता, भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत के रूप में बनाना, राष्ट्र राज्य, स्वायत्तता और अलगाववादी आंदोलन की मांग, केंद्र राज्य संबंधों में उभरती प्रवृत्ति, ग्रास रूट की प्रैक्टिस, जनतंत्र। भारतीय राजनीति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, जाति वर्ग का मुद्दा, भारतीय राजनीतिक सिविल सोसाइटी में धर्म, जातीयता, लिंग और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वैचारिक और सामाजिक पार्टियों के आधार, चुनावी व्यवहार में रुझान, चुनावी सुधार,
दबाव समूह। भारतीय राजनीति के टिप्पणीकार ग्रानविले ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, रुडोल्फ रजनी कोठारी, सीपी भापरी, अमर्त्य सेन। राजस्थान का गठन विभिन्न चरणों। राजस्थान में राजनीतिक प्रतियोगिता, पार्टी पॉलिटिक्स का निर्धारक। राजस्थान में जन आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति। सुपर पावर्स, शीत युद्ध, द्विध्रुवीयता, गैर संकीर्ण का उदय, आंदोलन, शीत युद्ध का समाप्त और विश्व व्यवस्था का पुनरीक्षण। संयुक्त राष्ट्र, इसके उद्देश्य, संरचना, कामकाज का संशोधन। राजपत्र, अधिकार पत्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान। क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन, देखो सार्क, EU, ALB, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओपेक, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20। समकालीन वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी आधिपत्य, नाभिकीय प्रसार और निरस्त्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर, नॉर्थ साउथ संवाद, दक्षिणी सहयोग और पर्यावरण संबंधी मुद्दे। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध। भारत और उसके पड़ोसी। पूर्व की ओर देखो नीति। भारत और पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। भारतीय प्रवासी, नव उदारवादी, भारतीय विदेश नीति का सांचा। तो जो फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न था उसी के आधार पर इसका भी वही है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, अधिकतम 75 अंक होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और समय 3 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और इसमें जो परीक्षा का जो माध्यम है अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको जो ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो RPSC के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया वो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।